कवि कहते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अब पीड़ा का अर्थ होता है वेदना या दुख। अब मनुष्य जब दुखी होता है, उसके जीवन में परेशानियां आती है, तो क्या होता है, वो रोने लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार आपने बरसते हुए बादलों को देखा देखा होगा। तो आकाश में क्या होता है, कभी कभी बहुत घने बादल आ जाते हैं, और जब घने बादल आते हैं तभी बरसात होती है, मतलब बारिश होती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब बहुत दुख होता है, बहुत वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है, तो क्या होता है, वह बादलों की तरह आंसुओं के रूप में उसके जीवन में बरसने लगती है। अब जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हमें रोने का मन करता है, और वह आंसुओं के माध्यम से वह हम क्या करते हैं, अपने मन की जो पीड़ा है, दुख है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने कहा है कि जब दुख होता है तो मनुष्य को रो लेना चाहिए, अपने आंखों को एक मार्ग देना चाहिए, उसको आंखों से बरसने देना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार घने बादल के बाद बरसात होती है, उसी प्रकार बहुत ज्यादा जब दुख होता है, मनुष्य को वेदना होती है, तभी वह रोता है। अब आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं, अगला जो हाइकू है उसमें कवि ने क्या कहा है, देखिए। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। मौन का अर्थ है शांत। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि रेल की जो पटरियां होती है, वह एक साथ चलती है। अगर रेल की दोनों पटरियां सही सलामत है, तो ही रेल आगे बढ़ती है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी दो पटरियां है। अब ये पटरियां कौन कौन सी है, तो वह एक होती है सुख की पटरी, और दूसरी होती है दुख की पटरी। मतलब ये जो दो पटरियां होती है, उन दो पटरियों के बीच में ही हमारे जीवन की रेल आगे बढ़ती रहती है। लेकिन इन पटरियों का दुर्भाग्य ये है, ये दोनों कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाती, कभी एक नहीं होती है, हमेशा अलग अलग रहती है। साथ चलती है, जितना भी लंबा सफर हो, वो दोनों साथ चलती रहती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाती। जैसे कि हमारी आंखें हैं, देखिए, हमारी दोनों आंखें होती है, लेकिन एक आंख दूसरी आंख को नहीं देख सकती। हमें अगर दोनों आंखें देखनी है तो आईने में देखना पड़ता है। तो वो साथ है, लेकिन एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाती। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो पटरियां हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत लंबा, पता नहीं कितना, हजारों करोड़ों मील का सफर वो तय कर लेती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ वो नहीं मिल पाती। और फिर भी ये जो पटरियों का कार्य है, वो निरंतर चलता जाता है, मौन शांत होकर वो अपना कार्य करती रहती है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, सुख और दुख, हमारे जीवन की रेल जो है, सुख और दुख की पटरियों के साथ चलती है। लेकिन जब सुख होता है तो दुख नहीं होता, जब दुख होता है तो सुख नहीं होता। इस प्रकार दोनों कभी हमारे, एक ही मनुष्य के जीवन में ये दोनों परिस्थितियां एक साथ कभी नहीं आती। अगर सुख आता है तो दुख चला जाता है, और दुख आता है तो सुख चला जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है, इन पटरियों की तरह शांत रहना है, मौन रहना है। ऐसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें उसका शांति के साथ सामना करना है। यहाँ इस हाइकू के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं। तब आगे देखते हैं, कवि कहते हैं, इस हाइकू में, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। अब ये ओट में का अर्थ होता है आड़ में, एखाद्याच्या पाठीमागं लपून। तो सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। आकाश की जो शोभा है, वो सितारों से बढ़ती है। उसमें टिमटिमाने वाले, चमकने वाले जो अलग अलग प्रकार के सितारे होते हैं, चांद तारे होते हैं, उनसे ही आकाश की शोभा, उसकी सुंदरता बरकरार रहती है। लेकिन जब बादल आते हैं, घने बादल आते हैं, तो हमें आकाश में एक भी सितारा, एक भी तारा टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता। मतलब ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में पूरा का पूरा आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, सूना सूना दिखाई देता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सितारों के समान कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, प्रिय व्यक्ति होते हैं। चाहे वह भाई के रूप में हो, चाहे वह बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, या एक दोस्त के रूप में हो। तो ऐसे प्रिय व्यक्ति होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में जब मतभेद होते हैं, तो हमें छोड़कर चले जाते हैं, या कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं होती है, कभी कभी प्राकृतिक रूप
रूप से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो हमें छोड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार बादलों की ओट में ये सितारे छिप जाते हैं। एक बार गया हुआ व्यक्ति फिर वापस नहीं आता, और उसके जाने से हमारा जीवन कैसा बनता है? बिल्कुल सूने आकाश की तरह हमारा जीवन बनता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में जो लोग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन लोगों का हमें ख्याल रखना है, और कभी भी हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना है कि वो हमसे रूठ कर कहीं चले जाए। अब अगर मृत्यु होकर वो चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते, लेकिन अगर वो हमारे जीवन में है तो हमें ऐसे अपने प्रिय व्यक्तियों को अपने जीवन में संभाल कर रखना है, उनको हमेशा खुश रहने के रखने की कोशिश कोशिश करनी चाहिए, और हमें इस बात के लिए प्रयत्नशील रहना है कि वो कभी भी हमसे विमुख न हो, वो हमसे हमारी उपेक्षा करके कभी भी न जाए। इसलिए हमें प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि इन जो हमारे जीवन के जो सारे महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा जीवन सार्थक बनता है, वरना हमारा जीवन सूने आकाश की तरह निरर्थक बन जाएगा। तो हमारे जीवन की सार्थकता को एक अर्थ देने के लिए हमारे जीवन के जो प्रिय लोग हैं, वो हमारे जीवन में सितारों की तरह ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए ध्यान में रखना है कि प्रिय लोगों की, महत्वपूर्ण लोगों की हमेशा हमें उनका ख्याल रखना है, और कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से वो हमसे विमुख होकर या हमसे रूठ कर कहीं वो चले जाए। अब आगे बढ़ते हैं, बस 2 ही हाइकू रह गए हैं अब। कवि कहते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अब ये तुम यह सर्वनाम जिस व्यक्ति के बारे में उद्देशित करते हुए कहा है, वह है साहित्य की रचना करने वाले या जो लिखने का काम करते हैं लोग, वह अर्थात वो लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। मतलब कवि के लेखनी में, कवि की कलम में इतनी शक्ति होती है, इतना सामर्थ्य होता है कि वह समाज में परिवर्तन ला सकता है। और कुछ लोगों ने क्या किया है, उन शब्दों को स्वरबद्ध किया है, उसको गाया है, गीतों के रूप में उसको सामने लाया है, और इससे क्या हुआ है, वह शब्द अजरामर हुए हैं, उनको कभी कोई भूल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे गीत होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, वह गीत हमें जीने की प्रेरणा देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो ये काम कौन करता है? हमारे समाज में जो कवि के रूप में प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वही काम कर सकते हैं। वो शब्दों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को व्यक्त करते हैं, और कोई जैसे कि गायक है, उसको स्वरबद्ध करता है, और वह सब लोगों तक पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है, उन गीतों में उस कवि के द्वारा लिखे गए जो शब्द होते हैं, वो अमर हो जाते हैं। इसीलिए तो आज हम देखते हैं, जब हमारे देश में क्रांति हुई तो उसके वो क्रांति के लिए, परिवर्तन लाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे गए, उनको गाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, और इससे लोगों का हौसला बढ़ा, लोगों को प्रेरणा मिली। तो ऐसी प्रतिभा इन कवियों में होती है, और कवि को इस हाइकू के जो रचनाकार है विकास परिहार, उनको भी पूरा विश्वास है कि उनकी भी लेखनी के द्वारा जो शब्द उभरे हैं, उनमें इतना सामर्थ्य है, उनमें इतनी शक्ति है कि वह समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये हर एक कवि की विशेषता होती है, जो अर्थपूर्ण कविताएं लिखते हैं, उन कवियों की ये विशेषता होती है कि उनके द्वारा रचे गए जो शब्द होते हैं, अगर उनको स्वरबद्ध किया जाए तो वो अमर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस हाइकू में कवि हमें यह समझाते हैं। और अब देखते हैं इस कविता का अंतिम जो पद्यांश है, मतलब हाइकू है, उसको हम देखते हैं। कवि कहते हैं अंत में, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब आप लोगों ने सागर में तैरने वाली, समुद्र में तैरने वाली मछलियों को देखा होगा। सागर में अथाह जलराशि होती है, मतलब बहुत सारा पानी होता है समंदर में, जिसका हमें पता तक नहीं लग सकता। अथाह मतलब जिसका था था नहीं लग सकता। हम नहीं बता सकते कि सागर का पानी कितना गहरा है, इतना गहरा, इतनी विशाल जलराशि सागर की होती है। लेकिन क्या सागर का पानी, मतलब समुद्र का पानी, पीने योग्य होता है? बिल्कुल नहीं होता। वो समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, और खारा होने के नाते मछली भी उस पानी को पी नहीं सकती। मतलब इतनी विशाल जलराशि के बीच में रहने के बाद भी मछली प्यासी ही रहती है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार धनवान व्यक्ति होता है, कुछ लोगों के पास इतना धन होता है, इतनी संपत्ति होती है कि
संपत्ति के बीच में रहने के बाद भी, बहुत सारे धन के बीच में रहने के बाद भी ये लोग किसी की मदद नहीं करते, किसी को दान नहीं देते, परेशानी में उनका हाँ, उनकी मदद नहीं करते। तो ऐसे जो जीवन के कुछ धनी लोग हैं, वो बिल्कुल उस मछली की तरह है, जिस जो समुद्र के बीच में रहती है। मतलब इतना धनवान होने के बाद भी, बहुत सारा धन होने के बाद भी, जब अगर ऐसा धनी व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता, तो वह उस मछली की तरह ही प्यासा रहता है। उसका जीवन जो है, मतलब उसका जो बड़प्पन है, वो व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कवि यहाँ पर इस हाइकू के माध्यम से बताना चाहते हैं। मतलब धनवान व्यक्ति अगर किसी की मदद नहीं करता, किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करता, तो उसका सारा धन, उसका जो बड़प्पन है, धन के कारण उसको जो बड़प्पन मिलता है, वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कवि यहाँ पर समझाना चाहता है। तो देखते हैं, तो हमने ये जो कविता देखी है, उसका पूरा सार अगर हम देखेंगे तो इन शब्दों में हम कह सकते हैं। तो आज जो हमने समझा है वह कुछ इस प्रकार है। जैसे पहले हमने देखा, आकाश का उदाहरण दिया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। फिर हमने देखा हमें कर्म करना है, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आगे हमने देखा कि हमें जीवन की समस्याओं का खुद ही सामना करना चाहिए। नाव के माध्यम से, जीवन नैया के माध्यम से हमने देखा कि हमारे जीवन में समस्याएं आती है और उन समस्याओं का हमें खुद ही सामना करना चाहिए। फिर हमने देखा कि प्रकृति में होने वाले जो सुंदर बदलाव है, उसका हमें आनंद लेना है। अपनी चिंताओं को, परेशानियों को दूर रखकर हमें उस सुंदर बदलावों को स्वीकार करते हुए उसका आनंद लेना चाहिए। हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करना चाहिए। गुलाब और कांटे के माध्यम से हमने ये देखा कि हमें परेशानियों से बिल्कुल घबराना नहीं है और अपना काम निरंतरता से करते रहना है। रोने के बाद हमारा मन हल्का हो जाता है, इसलिए हमें रो लेना चाहिए। अगर दुख आता है, हम दुखी है किसी वजह से, तो हमें रोकर हमारे मन को हल्का करना चाहिए। फिर हमने देखा आंसुओं से विषाद धुल जाते हैं और मन पवित्र होता है। मतलब आंसुओं से क्या होता है, जो भी दुख है, परेशानी है, वो धुल जाती है और हमारा मन कैसा बनता है, पावन बनता है, पवित्र बनता है। फिर हमने जिजीविषा के माध्यम से देखा कि जीवन कैसा है, क्षणभंगुर है, इसलिए जीवन का हमें आनंद लेना है। फिर हमने देखा मन की पीड़ा गहरी होने के बाद आंसुओं के रूप में वो बरसती है। जब मनुष्य को बहुत ज्यादा दुख होता है तो क्या होता है, आंसू के रूप में वह बरसती रहती है और मनुष्य का जीवन सुख और दुख के साथ आगे बढ़ता है। रेल की पटरियों के माध्यम से हमने देखा कि सुख और दुख के साथ मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता रहता है। और फिर हमने देखा अपनों के विमुख हो जाने पर जीवन निरर्थक बन जाता है। तो हमें अपनों को सहज कर रखना है, अपने प्रिय लोगों को संभाल कर रखना है और कवि अपनी प्रतिभा से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। कवि जैसे जो लोग हैं, रचनाएं लिखने करने वाले, वो प्रतिभा से संपन्न होते हैं, सामर्थ्य होता है उनकी लेखनी में, उनके शब्दों में, और वह समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की ताकत रख सकते हैं। और अंत में हमने देखा समंदर और मछली के माध्यम से कि परोपकार के बिना बड़प्पन व्यर्थ है। चाहे अगर आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, लेकिन आप जरूरतमंदों की मदद नहीं करते तो आपका धन, आपका धनी होना बेकार है। परोपकार के बिना बड़प्पन व्यर्थ होता है। ये सारी बातें हमने आज इस हाइकू के माध्यम से समझी है। तो ये हाइकू यहाँ पर समाप्त होता है। अब हाँ, तो ये जो कविता हमने देखी है आज, समझ में आ गई? हाँ, तो ये जो कविता हमने आज देखी है, समझ में आ गई ना सबके? Every single day